राधे राधे जी। जी। राधे राधे। प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। बार बार वर मांगहूँ हरषि देउ श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। हाँ जी। इसके सुंदर कांड के दोहा संख्या 58 की हमने चौपाई संख्या कर ली थी। 58 से ऊपर की चौपाई कर ली थी 4 नंबर, बल्कि उससे भी ऊपर की ये हमने की थी चौपाई संख्या 2। देख लेते हैं। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बाएं फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अति लोभी के से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज होने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज होने की भांति ये सब श्रम व्यर्थ जाता है। और ये हमने देखा था कि 7 अवगुण बताए उन्होंने, 7 कंपैरिजंस किए थे। ममता सन ममता रत सन ज्ञान, लोभी लोभी सन विरति, क्रोधी समकामी,
ऊसर बीज पे फल बन। अब जब भगवान को ये समझ में आ गया कि ये तो मैं जो 3 दिन से बैठा हुआ यहाँ अनशन कर रहा हूँ, भूखा प्यासा बैठा हूँ, इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? कि जैसे ऊसर में बीज बोने से कोई फल नहीं प्राप्त होता, इसी प्रकार ये जो षट व्यक्ति है, दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है, उसके साथ इस प्रकार से विनय पूर्वक बात करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो जब ये निर्णय ले लिया भगवान ने, तब क्या कहा उन्होंने? हस कहे रघुपति चाप चढ़ावा, ये है मत लक्ष्मण के मन भावा। क्या है? अब ये कह के भगवान राम ने अग्निबाण अपने धनुष पर चढ़ा लिया। ये है मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण जी को यह बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो तो पहले ही कह चुके थे कि जो कायर लोग होते हैं वो दैव दैवी कायर पुकारा, कायर लोग पुकारते हैं, और इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। पर विभीषण की बात को भी सम्मान देने के लिए उन्होंने इस प्रकार से सागर को की प्रार्थना करी कि शायद वही मार्ग दे दे। और इस प्रकार उन्होंने विभीषण की भी राय रख ली, और अब लक्ष्मण जी को भी प्रसन्न कर लिया। लक्ष्मण जी भी प्रसन्न हो गए कि अंततः मेरी ही राय माननी पड़ी। अब संधाने प्रभु विसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। अभी बाण छोड़ा नहीं गया है, केवल धनुष पर चढ़ाया गया है, किंतु उसमें इतना तेज है, इतना प्रभाव है उसका, कि उस बाण को धनुष पर चढ़ाते ही समुद्र के अंदर, सागर के अंदर अग्नि की ज्वालाएं उठने लगी, सागर का जल तप्त होने लगा। और जो सागर में रहने वाले जलचर थे, उनका क्या हुआ? मकर उरग झष गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। तो वहां रहने वाले कौन से जीव थे? मगर, सर्प, मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जलत जंतु जल निधि जब जाने। जब सागर ने ये अनुभव किया कि ये तो सारे जलचर, मेरे आश्रय में रहने वाले सारे जो जीव हैं, जल में रहने वाले, वो तो सब व्याकुल हो गए हैं, उनको जलते देखा, तब उसके मन में यह आया कि मुझे कुछ उपाय करना चाहिए। अभी तक तो वो अपनी अभिमान में, गर्व में राम जी की बात को ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो फिर क्या हुआ? तब कनक थार भरे मणिगण माना, कनक कनक थार भरे मणिगण नाना, विप्र रूप आयु तज नाना। तब भगवान को मनाने के लिए वो ब्राह्मण का रूप रखकर आया। ब्राह्मण का रूप रखकर क्यों आया? एक तो वैसे भी मैंने बताया था कि किंवदंती ये है कि सागर ब्राह्मण का ही रूप माना जाता है, किंतु विशेष रूप से इस प्रकरण में वो समझ रहा था कि भगवान राम इस समय क्रोध में है, आवेश में है, और किसी भी और रूप में जाऊंगा तो शायद वे मुझे ही भस्म न कर दें। लेकिन यदि मैं ब्राह्मण का रूप रखकर जाता हूँ, तो ब्राह्मण के लिए प्रति तो भगवान किसी भी प्रकार से, क्षत्रिय होने के नाते ब्राह्मण का वध तो करेंगे नहीं। किसी भी रूप से जाऊं तो क्षमा न करेंगे, किंतु ब्राह्मण रूप से जाने पर वो मुझे दंड भी नहीं देंगे, न अनादर करेंगे, कम से कम मेरी बात सुनेंगे। तो इसलिए वो ब्राह्मण का रूप रखे, और भगवान को भेंट देने के इरादे से सोने के थाल में अनेकों प्रकार की मणियों को भरकर, अभिमान छोड़कर, विप्र रूप आयु तज माना, अभिमान छोड़कर वो भगवान की शरण में गया। अभिमान छोड़कर भगवान की शरण में गया। यद्यपि
ब्राह्मण जब राजा के यहाँ जाए तो उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो कुछ ना कुछ भेंट लेके जाए। अदरवाइज और किसी भी व्यक्ति का राजा के यहाँ जाना या गुरु के यहाँ जाना हो तो कुछ ना कुछ भेंट लेकर अवश्य जाना चाहिए। परंतु ब्राह्मण के लिए ऐसा नहीं है। हमने पहले देखा, विश्वामित्र जी आए दशरथ जी के यहाँ तो कोई भेंट लेकर नहीं आए। उसके बाद भरद्वाज आश्रम में जब मिलने गए भगवान तो उन्होंने कोई भेंट दे के वो वहां नहीं आए। चित्रकूट में इतने ऋषि मुनि आते थे भगवान के यहाँ तो कोई भेंट नहीं देता था। तो लेकिन फिर भी इसने, सागर ने अपनी रक्षा करने के विचार से भगवान के लिए कनक थाल में, सोने के थाल में मणियां भरकर वो वहां गया। अब काटई पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन, डांटे ही पई नवनीच। इसका निष्कर्ष क्या निकला इस प्रकरण से? ये उपमा दे रहे हैं गोसाई जी। चाहे कोई करोड़ों यत्न से केले को सींचे पर वो काटने से ही फलेगा, दूसरे प्रकार से न फलेगा। हे खगेश सुन, नीच व्यक्ति विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। यानी नीच से विनय न करें, उसे डांटें। अब यहाँ जो ऊपर की चौपाई में बात कही गई कि करोड़ों यत्न से केले को सींचो पर वो काटने से ही फलेगा, ये बात सामान्यतः व्यवहार में नहीं आती। ऐसा नहीं है कि केले के फल पेड़ को काटोगे तब उसमें फल लगेगा। स्वाभाविक रूप से केले के पेड़ में फल लगते हैं, किंतु एक विशेष प्रकार का केले का वृक्ष होता है, उसको काटना पड़ता है। उस वो क्यों उसको काटना पड़ता है? महाराष्ट्र की तरफ होता है वो वृक्ष, कि वो बहुत लंबा ऊंचा जाता है और ऊंचा जाने से उसका तना इतना पतला होता है कि उतनी ऊंचाई को सहन नहीं कर पाता। तो कितना भी उसको सपोर्ट देने के लिए आप बांस या इत्यादि बांधे तो भी वो रास्ते में ही टूट जाता है। अगर रास्ते में ही टूट जाएगा तो फल कैसे देगा? इसलिए ये कहा गया कि उसको बीच में से काट देने से वो ऊपर बढ़ेगा नहीं और फिर उसी स्थान पर वो रहते हुए फल देने लगेगा। ये उदाहरण दिया गया है। इसका कोई विशेष व्यावहारिक जीवन में इस प्रकार का केले का वृक्ष नहीं देखा जाता कि काटने से ही फल देता हो। अब आगे देखिए, दूसरी बात कही, विनय न मानत नीच। नीच व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, गुंडा विनय से, चापलूसी से कभी अनुकूल नहीं होता है। कुछ करने से उस पर आतंक जमाया जाए, उसके ऊपर अपना प्रभाव डाला जाए, तभी वो सीधे रास्ते पर आता है। और किसी भी दूसरे साधन से उसको उसको गर्व को नहीं नीचे कराया जा सकता। अब आगे देखिए, सभय सिंधु गहे पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। अब सोने के थाल में मणियां भर के भेंट लेकर गया, अपना गर्व अपना मान भूल कर गया, उनकी शरण में आया। तो यहाँ आकर वो क्या कह रहा है? सभय, डरा हुआ है, भयभीत है, क्योंकि उसको ये मालूम है भगवान इस समय आक्रोश में है और बाण धनुष पर चढ़ाया जा चुका है। तो समुद्र का ध्वंस किया जा सकता है, समुद्र को सुखाया जा सकता है इस बाण से। अभी कुछ भी नहीं हुआ है तो भी पानी, सिंधु का जल तप्त होने लगा है, तपने लगा है। तो इसलिए वो डर के मारे वहां पहुंचा है। तो सभय सिंधु गए पद, जाकर सीधे उसने भगवान के चरण पकड़ लिए और बोला, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। हे नाथ,
मेरे सारे अवगुण क्षमा करें। ध्यान दीजिए, वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे दोष क्षमा करें, वो कह रहा है मेरे अवगुण क्षमा करें। अब वो अवगुण क्यों कह रहा है, ये नीचे की चौपाई से क्लियर हो रहा है। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। ये जो पंचभूत हैं, जिनका गीता में बार बार हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उसी क्रम में यहाँ भी लिखे हैं गगन, समीर, अनल, जल और धरणी। ये पांचों महाभूत हैं और ये पांचों ही जड़ हैं। तो इनके नाथ सहज जड़ करनी, हे भगवान ये तो सब जड़ ही हैं। और इनका स्वभाव ही ऐसा है जड़ के तरीके से, इसलिए कोई इनमें इनका ये दोष नहीं है, ये इनका स्वभाव है। जन्मजात जड़ होने के कारण इनमें ये अवगुण हैं। तो इसीलिए उसने कहा था वहां सब अवगुण मेरे, ये इनका दोष नहीं है। अवगुण दोष है पर स्वाभाविक होने के कारण ये दोष नहीं है। अब ये सब मेरे अवगुण है, पर मैं, मेरा दोष क्या है, मेरा दोष केवल इतना है कि मैं जब आप वहां बैठे थे और मुझसे मार्ग मानने के लिए 3 दिन से अनुनय कर रहे थे, तभी मुझे आज जो मैं कर रहा हूँ ये बात मुझे पहले ही दिन कर लेनी चाहिए। तो मैंने आपकी विनय मानी ही नहीं, 3 दिन बहुत दुख दिए, इसलिए ये सब मेरे दोष हैं, इनको क्षमा कीजिए। पर मैं जैसा जड़ हूं, वो जड़ होना मेरा दोष नहीं है, वो तो मेरा स्वाभाविक अवगुण है। तो जड़ता तो मेरा स्वभाव है और वो मेरी कमी की बात है। अब ये पांचों भूत चेतन नहीं जड़ हैं, अतः उनकी करनी भी जड़ ही होती है। जड़ता इनका स्वाभाविक धर्म है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आकाश जड़ है। अब आप गीता में भी देख चुके हैं, वेदांत में भी देख चुके हैं, सबसे सूक्ष्म इन पांचों तत्व महाभूतों में कौन है, सबसे कम जड़ता किसमें है, आकाश में। क्योंकि आकाश सब जगह व्याप्त है, सबसे हल्का है। फिर आकाश से अधिक जड़ वायु है, वायु से अधिक जड़ अग्नि है, और इससे भी अधिक जड़ जल है, और जल से भी अधिक जड़ पृथ्वी है। पृथ्वी सबसे भारी है, सबसे अधिक जड़ है। तो क्रमशः उनमें जड़ता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, आकाश से लेके पृथ्वी तक, बीच में जल आ गया। तो यानी वो कह रहा है मैं तो उत्तरोत्तर इन पांचों में अधिक जड़ हूं। ये मुझमें जड़ जड़ होना ये मेरा दोष नहीं है, ये तो मुझे स्वाभाविक रूप से आपने ही बनाया है, आपने ही ये जड़ता हमें प्रदान की है। तो पंच महाभूति आगे की सारी भौतिक सृष्टि की रचना भी करते हैं। तो इसलिए ये सब वो कह रहे हैं, तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सद ग्रंथ निगम। तो ये मेरे, मैं अब, ये जड़ता मुझ में नहीं है, आपने इन पांचों को जड़ के रूप में ही, पंच महाभूतों को जड़ के रूप में ही उपजाया है, उत्पन्न किया है। और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं पंच महाभूतों से सारी सृष्टि की रचना हुई है। ये बात जितने भी ग्रंथ हैं, पुराण है, वेद हैं और ब्रह्म विद्या है, सब में ये बात कही गई है कि ये पांचों ही के कॉम्बिनेशन से, डिफरेंट परम्यूटेशन से ये बाकी सारा दृष्टिगोचर संसार बनता है। और इन पांचों भूतों की उत्पत्ति भी एक से दूसरे में हुई है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। तो
ये एक दूसरे के कारण और कार्य भी हैं, इसीलिए इस पूरे संसार को कारण कार्य भी कहा जाता है। तो ये बात उसने वहां भगवान जी से कही कि भाई आपने ही हम लोगों को ऐसा बनाया, जड़ता हमें दी, और इस जड़ता के कारण से ये सारी सृष्टि भी बनी है, हम ही लोगों के उससे बनी है। तो ये हमें दोष तो नहीं है, ये कमी जरूर है, ये कमी आपकी दी हुई है। तब प्रेरित माया उपजाए, आपने उपजाया है। अब प्रभु आय तुझे कहे जस अहे, तो तेहि भांति रहे सुख लही। और जब ये पांचों आपकी आज्ञा मानते हैं, प्रभु आयस जेहि कहे जस अहि, सो तेहि भांत रहे सुख लही। जब तक ये पांचों एक तो आपकी आज्ञा मानकर अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपना व्यवहार करते रहेंगे, तब तक ही संसार में, सृष्टि में शांति बनी रह सकती, शांति सुख और समृद्धि बनी रहेगी। इनमें से यदि कोई भी एक भूत भी अपना व्यवहार या अपना स्वभाव छोड़ दे, तो पूरी सृष्टि में ही, पूरी सृष्टि का ही नाश हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप समझिए, यदि आकाश, आकाश का अर्थ क्या है? स्पेस। स्पेस खत्म हो जाए, सारे संसार में एकदम ठोस घनत्व आ जाए, तो क्या संसार चलेगा? सब लोग मर जाएंगे। वायु कहाँ वायु कहाँ विचार कहाँ प्रवाहित होगी? आकाश में जब स्थान ही नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार वायु अगर प्रवाहित होना बंद हो जाए तो सब मर जाएंगे। इसलिए हर जड़, हर भूत का अपना अपना कार्य है, और उस कार्य को यदि वो अपने स्वभाव के अनुसार, जिस प्रकार जो कार्य उसे सौंपा गया है आपके द्वारा, वो न करेगा, तो इस संसार में क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगी, उथल पुथल मच जाएगी, संसार का नियम भंग हो जाएगा। और जब तक ये अपने अपना कार्य करते रहेंगे, तो उस प्रकार से ये संसार चलता रहेगा, जैसे आज भी चल रहा है। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि जब हम जड़ हैं, तो हमारा तो जो स्वभाव है, जल का स्वभाव है रसना, बहना, प्रवाहित होना। तो उसमें मैं जड़ता, पृथ्वी जैसी जड़ता, ठोसपन, घनत्व कहाँ से ला सकता हूँ? क्योंकि मुझ में इतनी शक्ति है ही नहीं कि मैं अपने स्वभाव को बदल सकूं, मैं तो जड़ हूँ। और आपकी कृपा हो तभी तो हो सकता है। तो मैं तो आपके मांगने पर भी मैं अपने किए, अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकता था कि मैं उस जल के बीच में पृथ्वी बन जाऊं और आपके सेना को जाने के लिए रास्ता दे सकूं। इसलिए ये मेरा अपराध नहीं है, से आपकी सेना को रास्ता न दे सकना। क्या मेरे लिए मेरी क्षमता ही नहीं थी, मेरी शक्ति ही नहीं थी, और वो शक्ति आपके ही द्वारा नहीं दी गई थी। इसलिए ये दोष नहीं है मेरी ओर से, न इसलिए ना ये पाप है, न अपराध है, केवल स्वभाव का दोष है। तो बिना ईश्वर की आज्ञा के या इच्छा के मैं अपना, कोई भी पंचभूत अपना स्वभाव पलट नहीं सकता है। इसलिए इसको आप मुझे, मेरी इस कमी को, कि आपने मांगा कि आपकी सेना को रास्ता दे दूं, मैं नहीं दे सका, इसको आप क्षमा कर दीजिए। क्योंकि ये मेरी गलती नहीं है, अपराध नहीं है, ये मेरे स्वभाव का दोष है, जो स्वभावगत है, और वो स्वभाव आपका ही दिया हुआ है। ये करके उसने बताया। अब क्या कहता है? प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा पुन तुमरी कीनी। हे प्रभु, आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, यानी सजा देने के लिए तत्पर हो गया। पर ये मर्यादा भी तो आपकी ही बनाई हुई है। जो हम लोगों के, हम पांचों भूतों की जो मर्यादा है, तुम ऐसा रहोगे, तुम ऐसा रहोगे, तुम ऐसा रहोगे, ये मर्यादा भी तो आपकी ही बनाई हुई है। तो ये मर्यादा के विपरीत कैसे कार्य करेंगे? अभी यहाँ पर वो चौपाई आ गई, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी। इस चौपाई का बहुत अधिक क्रिटिसिज्म होता है। आजकल तो बहुत लोग इसके बारे में पूरा
वो चर्चा चलती रहती है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकार, ये पांचों जो हैं ताड़ना के, ताड़न शब्द का अर्थ है दंड देने के। तो इसकी व्याख्या में, इसके इस चौपाई की व्याख्या करते हुए इसका स्पष्टीकरण अलग अलग प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने किया है। सबसे पहले तो ये कहा कि आप ये देखिए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, लोगों को जो ऐतराज है वो ढोल और गंवार पर नहीं है, शूद्र और नारी पर है। कि शूद्र और नारी दोनों ताड़ना के अधिकारी बता दिए गोसाई जी ने, ये कैसे हो सकता है। तो कुछ व्याख्याकारों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, शूद्र और नारी के बीच में पशु शब्द रखा है। तो एक न्याय होता है कि अगर दहलीज के ऊपर कोई शब्द रख दे, कोई दीपक रख दिया जाए, देह दीपक द्वार कहलाते, देह देहरी, दीपक देहरी द्वार, दीपक को दहलीज पर रख दीजिए तो वो अंदर के घर को भी प्रकाशित करता है और बाहर को भी प्रकाशित करता है। इसी तरह यदि कोई शब्द दो शब्दों के बीच में आता है तो उसका प्रभाव पहले वाले शब्द के लिए भी लिया जाएगा उसको, उसी संदर्भ में, और पीछे आने वाले शब्द को भी लिया जाएगा। ये हमारे लॉ में भी है। किसी वर्ड का, किसी सेंटेंस का इंटरप्रिटेशन करते हुए देखते हैं कि ये शब्द किस रेफरेंस में, किस शब्द के पास में आया है, तो दैट वर्ड टेक्स इट कलर फ्रॉम द एडजॉइनिंग वर्ड। तो यहां भी वो यही कह रहे हैं कि ये जो पशु शब्द है ये किसके लिए आया, पशु रूपी शूद्र और पशु रूपी नारी। तो पशु रूपी शूद्र अगर है तो उसको तो दंड दिया ही जाएगा, और पशु रूपी नारी है तो उसे भी दंड दिया जाएगा। तो रामचरितमानस में देखिए, भगवान ने केवल दो नारियों को दंड दिया है। एक कौन सी थी, ताडका, एक प्राण प्राण हर लीना, और दूसरी नारी थी शूर्पणखा। दोनों ही राक्षसियां थी, राक्षसनी थी, उन्हीं को दंड दिया है, किसी और को नहीं दिया। तो ऐसी नारी की भी अगर आप ताड़ना नहीं करेंगे तो क्या उनके द्वारा सभ्य समाज के लोगों को खाए जाना, उनको ऊपर आतंक करना, साधु संतों का भक्षण करना, यज्ञ आदि नहीं होने देना अलाउ करते रहेंगे? इसलिए शूद्र पशु जो नारी है, जो शूद्र रूप पशु रूप की नारी है, उसको ताड़ना देने में कोई बुराई नहीं है। इसी प्रकार से जो ऐसा शूद्र है, शूद्र का अर्थ क्या है, सेवक, जो सेवक है, जो अपने स्वामी की आज्ञा नहीं मानता, अपने स्वामी के प्रति विरोध रखता है, स्वामी के प्रति षड्यंत्र रचता है, जो पशु रूपी है या निहायत मूर्ख है, तो ऐसे को भी दंड देना उचित होता है, उसकी भी ताड़ना की जानी चाहिए। एक अर्थ तो पशु को बीच में लेकर ये रखा गया। दूसरा अर्थ ये रखा गया कि ढोल तो चलो ठीक है, एकदम जड़ है, तो जड़ की तो और उस ढोल की तो प्रकृति ही ये है, उसकी उपयोगिता ही तब है जब उसके ऊपर किसी भी दूसरे डंडे से प्रहार किया जाए। एक घास है, उस पर जब तक ढोल को बजाया नहीं जाएगा किसी डंडे से, तब तक वो ढोल आवाज ही नहीं देगा, ध्वनि ही नहीं आएगी। तो ढोल का तो उपयोग ही ताड़ना के बगैर नहीं हो सकता। तो ढोल की तो बात ठीक है, इसलिए उसे तो उचित छोड़ दीजिए। अब बाकी ये जो चारों हैं, ये चारों क्या हैं, ये चेतन प्राणी है, वो जड़ है, ये चेतन है। तो वो कह रहे हैं गवार, शूद्र, पशु और नारी, ये चारों के लिए अगर आप एक ही अर्थ लगा लेते हैं तो ये बात गलत है। अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ लगाया जाएगा। गवार के लिए कहा गया, जब ताड़न कहा गया तो उसके लिए कहा, क्या अर्थ आएगा कि उस गवार को अनुशासित किया जाए, अनुशासित करना, उसको शिक्षा देना, उसको नियंत्रण में रखना। इसलिए ये ताड़न शब्द का अर्थ हो गया वहां उसको अनुशासित करना। फिर
गवार के बाद शूद्र, शूद्र सेवक, सेवक यदि आपकी सेवा ढंग से नहीं कर रहा है तो अभी उन्होंने जैसे कहा उसको तो दंड देना ही पड़ेगा, ताड़ना करनी ही पड़ेगी। रोज हम लोग आप लोग देखते हैं घर में क्या होता है, सेवक सेवका काम नहीं करते हैं तो डांट फटकार करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है। तो वही बात है, यह ताड़ना का अर्थ हमेशा ये थोड़ी है कि डंडा लेकर आप पीटते ही रहेंगे किसी को। ताड़ना अलग अलग प्रकार की होती है। बच्चे को आप स्कूल में टीचर आपको स्टूडेंट को डांटता है तो वो भी ताड़ना ही है। तो लोग तो क्या वो ताड़ना डंडा लेके कर रहा है? तो ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये कही जा रही है कि गंवार और शूद्र, इसलिए शूद्र को नियंत्रण में रखना, यानी उसको जो सेवा के धर्म है, सेवक के धर्म है, उनके बियॉन्ड जा रहा है, तब उसकी ताड़ना आवश्यक हो जाती है। और पशु के लिए तो ये है ही। यदि आज आपका घोड़ा नियंत्रण से बाहर हो जाए तो क्या करेंगे? उसके गले में जो आपने वो डाली हुई है उसको खींचकर, उसको कष्ट देकर तभी तो नियंत्रण में लाते हैं। आगे वाला क्या करता है? उसकी कटीली बागडोर, जब घोड़ा बेलगाम हो जाता है तो लगाम खींच ली जाती है। तो लगाम में क्या है? कटी कांटे लगे हुए हैं, वो उसके मुंह को काटते हैं तब वो नियंत्रण में आ जाता है। तो बागडोर खींच के तारण करना ही पड़ता है। तो पशुओं को तारण करने के तो अनेक प्रकार हैं। अब एक बात और आई, शूद्र, पशु और शूद्र और नारी, इनको जो ताड़ना का जो उन्होंने कहा, जो आलोचना करने वाले हैं वो ये मानते हैं कि एक जनरल लाइसेंस दे दिया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी नारी को ताड़ना कर सकता है, किसी भी शूद्र को मारपीट कर सकते हैं। अरे भाई, ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता। अगर किसी नारी की ताड़ना कोई करेगा तो उसके घर वाले ही तो करेंगे। ये थोड़ी है पूरा गांव में सबको अधिकार है कि कोई भी आ जाओ और किसी भी स्त्री को जाके डंडे लगाने लगो, या उसको गाली गलौज करने लगो, या उसकी ताड़ना करने लगो। ये अर्थ नहीं हो सकता। ये तो अर्थ का अनर्थ है। तो ये भी कहना गलत है कि ये ताड़ना का एक जनरल अधिकार दे दिया गया, या ये कह दिया गया कि जितनी भी स्त्रियां हैं सबको पिटाई करने का उनका वो अधिकार मिल गया आप मनुष्यों को, या जितने शूद्र हैं सबको पिटाई करने का अधिकार मिल गया। ये नहीं है। जो जिसका अधिकारी है वो यदि चाहे तो उसका ताड़न कर सकता है। एक स्टूडेंट को उसका टीचर ही तो ताड़न कर सकता है। ये थोड़ी हरक सड़क हरक चलता हुआ व्यक्ति उसको चांटा मार देगा कि तू आज ऐसे कपड़े पहन के क्यों आया, आज तू शूज साफ करके क्यों नहीं आया। टीचर ही तो करेगा। तो यही बात यहाँ पर इस तरह से भी व्याख्या की जा रही। और सबसे बड़ी व्याख्या जो की जा रही है वो ये है कि ये बात कही किसने? तुलसीदास जी ने ये जनरल स्टेटमेंट नहीं दिया है। कौन कह रहा है ये? सागर कह रहा है। सागर के शब्द हैं। और सागर और दूसरे के राम जी के बीच में एक बातचीत हो रही है। तो इस तरह का जब डायलॉग किसी भी कथा में होता है तो इसका अर्थ ये थोड़ा ही हो जाता है कि ये जो कथा का लिखने वाला है, जो उपन्यासकार है, ये उसके विचार हैं। बातचीत जब भी होगी तो वो जो भी डायलॉग लिखेगा वो तो उस परिस्थिति के अनुसार ही तो डायलॉग लिखा जाएगा। तो ये बात कह कौन रहा है? ये कह रहा है सागर, जो कहता है हम तो जड़ हैं। वो इस प्रकार की बात अगर कर भी रहा है तो ये वही तो कर रहा है। उसी संदर्भ में तो देखेंगे, गोसाई जी तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो जितनी बातें कही गई हैं तो वो तो सब गोसाई जी की लिखी हुई मान ली जाएंगी। कैसे? लक्ष्मण जी ने, सॉरी, भरत जी ने अपनी माता के प्रति कितना कुछ कहा। तो आप ये कह देंगे कि भाई तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में ये लिख दिया कि माता को खूब गालियां दे दो। या कि उसको, जो उनकी वो थी मंथरा, मंथरा को तो शत्रुघ्न जी ने वास्तविक रूप में उसकी ताड़ना की। तो वही तो कर सकते थे जो उसके स्वामी थे। तो ऐसा तो नहीं लिखा। तो इसी तरह से आगे देखिए बातचीत में, जब परशुराम जी आए धनुष भंग होने के बाद, तब उन्होंने क्या कहा? राजा जनक से कहा तू जड़ है। तो उसका मतलब ये हो गया कि गोसाई जी ने कहा राजा जनक जड़ है। अरे जैसा परिस्थिति होगी,
उसी किसी भी कथा में, किसी भी पिक्चर में, किसी भी उपन्यास में उस परिस्थिति के अनुसार ही तो वहां संवाद कहे जाएंगे। तो जो व्यक्ति संवाद कर रहा है वो संवाद उसी परिप्रेक्ष्य में ही तो पढ़े जा सकते हैं, जनरल इंटरप्रिटेशन तो नहीं किया जा सकता। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये बात की ढोल गवार शूद्र पशु नारी, गोस्वामी जी ने नारियों के प्रति अश्रद्धा दिखाते हुए, सम्मान दिखाते हुए, शूद्रों के प्रति अपनी वो दिखाते हुए, दुर्भावना दिखाते हुए शब्द लिखे हैं। ये संदर्भ के अनुसार पढ़े जाने के हैं। और फिर जहां तक रामचरित मानस में नारी के प्रति चरित्र का या नारी के प्रति सम्मान की बात है, वो देखिए जा रहा, राम जी ने शबरी तक को क्या कहा, शबरी को भी भामिनी कह के पुकारा। भामिनी सुंदर युवती स्त्री को कहते हैं, भामिनी का, उसको उपदेश दिया। फिर मंदोदरी, रावण की पत्नी, जब वहां लंका में, लंका युद्ध के बाद रावण का मृत शरीर पड़ा हुआ है, वहां आई, आगे हम इसी देखेंगे, अब लंका कांड में प्रवेश करने वाले हैं, उसका इतना सम्मान किया है। राम जी वहां से तुरंत हट गए, उसको प्रणाम किया, उसकी परछाई देखी उनके पीठ पीछे से कि यह मंदोदरी खड़ी है, उठे। तारा, बाली की पत्नी, उसको तो ये कह दिया कि तू अगर चाहे तो मैं तेरे पति को जीवित कर सकता हूँ, वरना तेरा शरीर तो, जो शरीर को तू प्यार कर रही तो शरीर तो इससे का ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो कहाँ पर ऐसा है कि राम जी ने या गोस्वामी जी के पात्रों ने नारी के प्रति किसी भी प्रकार का सम्मान दिखाया हो? तो ये तो व्यर्थ का आरोप इस लगाया जा रहा है। इसी के लिए व्याख्याकारों ने बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन अपने अपने दृष्टिकोण से किए हैं। तो अब देखिए, कुबड़ी ने दशरथ जी के लिए क्या कह दिया था, ये तो तुझे प्यार ही नहीं करते हैं, उसको प्यार करते हैं, और तुमसे द्रोह करने के कारण कि तुम उसकी नीचे दासी बन जाओ, इसलिए उन्होंने कौशल्या के पुत्र को युवराज घोषित कर दिया, तुम्हारे पुत्र को तो कुछ रहा नहीं, अब तो तुम उसकी दासी बनोगी। तो दशरथ जी के प्रति ये कह दिया। तो ऐसे नहीं हो सकता है। जिस जगह जिस परिस्थिति में जो संवाद हो रहा है उसको उसी लाइट में तो इंटरप्रेट किया जाएगा। तो ये बात, फिर जैसा मैंने कहा कि अभी हम लोग देख रहे थे ढोल, ढोल को तो पीटा ही जाएगा, ताड़ना का अर्थ ही यह है, पीटने पर ही बोलेगा। गवार, गवार के लिए वहां तारण शब्द का अर्थ आएगा कि उसको शिक्षा देने, गवार है ना, तो उसको कैसे आप वो करेंगे, उसको सभ्य बनाइए, उसको शिक्षित बनाइए, उसको कुछ दीजिए। तो वहां तारण का अर्थ है अनुशासित करना। जब अर्जुन ने भी भगवान से क्या कहा, शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे अनुशासित कीजिए। तो अनुशासित का अर्थ ही यह है कि मुझे नियंत्रित दंड दीजिए, सिखाइए। तो गवार को यह करना पड़ेगा। शूद्र को अगर वो अपने सेवक का काम सही नहीं करना है तो उसको सिखाना ही पड़ेगा। और जहां तक नारी के प्रति है, तो नारी के वो शिक्षा देना वहां की बात है, क्योंकि उस समय के समाज में नारियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। वो शूद्र और नारी भेद नहीं पढ़ सकते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नारी के लिए ताड़न का अधिकारी मतलब ये है कि उन्हें शिक्षा देना, उन्हें सम्मान देना, इस प्रकार की बात है। ये सब करना चाहिए। तो वहां ताड़न शब्द के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ लिए जाएंगे। तो अब हम कहाँ आ गए? अब इतना जब कह दिया उसने, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटक न मोर बड़ाई। हे प्रभु, आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, आप अगर सुखाएंगे तो मैं सूख जाऊंगा। किंतु, और इस प्रकार आपकी सेना उतरे ही कटक, आपकी सेना उतर जाएगी, पर इसमें कुछ मेरी बड़ाई नहीं है। और प्रभु आज्ञा अपेल स्तुति गाई, करो सो बेग जो तुम्हें सुहाई। परंतु भगवान की आज्ञा जो है ऐसी है कि उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अतः आपको जो अच्छा लगे वही शीघ्र कीजिए, करो सो बेग, जल्दी से जो अच्छा लगे
वो आप करिए। यानी उतरहे कटक न मोरी बढ़ाई, बढ़ाई का मतलब मेरी मर्यादा नहीं रह जाएगी। मर्यादा क्या है समुद्र की? कि उसमें जल है, जल ही रहना चाहिए। सागर का जल, नदियां तो सूख जाती हैं अ- अगर वर्षा न हो 1 साल 2 साल, लेकिन सागर कभी नहीं सूखता और ना कभी सागर में बाढ़ आती है। तो सागर की तो मर्यादा ही ये है कि ना उसमें बाढ़ आती है ना वो सूखता है। और आप कह रहे हैं सूख जाओ तो मैं सूख जाऊंगा, तो मेरी तो मर्यादा ही समाप्त हो जाएगी। ये बात कहने का तात्पर्य है। फिर भी आपकी आज्ञा शिरोधार्य, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। उसका उल्लंघन कौन कर सकता है? आप निर्णय ले लीजिए जल्दी से जल्दी जो भी लेना है। तो अब क्या हुआ? देखिए, ताड़न शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। बच्चे को आंख दिखा देती है माँ तो उतने में हो जाता है वो सीधा, तो वो भी तो ताड़ना ही है किसी ना किसी प्रकार की। तो हर जगह ताड़न का अर्थ यही है कि बैत लेके डंडा लेके पीटते रहना उसका अर्थ है। अलग अलग प्रकार से ताड़ना दी जाती है। अब चलिए यहाँ आ गए हम। हम्म, सुनत विनीत वचन, सुनत विनीत वचन अति, कह कृपाल मुस्काय, जेहि विधि उतरे कपि कटकु, तात सो कहूँ उपाय। अब जब उसने विनय पूर्वक ऐसे वचन कहे तो रघुनाथ जी बोले, अब देखिए अभी तक क्रोधित हो रहे थे, बाण अभी भी रखा हुआ है धनुष के ऊपर, और क्रोधित होकर उसको सुखाने के लिए तत्पर थे। पर भगवान कैसे दयालु हैं कि उसके विनीत वचन सुनकर दयालु हो गए। और अभी जिसके प्रति क्रोधित थे उसको क्या कह रहे हैं, कैसे संबोधन कर रहे हैं? तात सो कहु दया। अब वो तात बन गया। तात कहते हैं जो अपने से जो सम्माननीय होता है उसको तात कहा जाता है। अब वो तात बन गया। ऐसे भगवान दयालु और क्षमाशील हैं। तो बोले, जेहि विधि उतरे कपि कटक, तात सो कहे उपाय। अच्छा भाई, अब तुम ही बता दो कि इसका क्या उपाय है कि मेरी सेना पार उतर जाए और तुम्हारी मर्यादा भी रह जाए। अब क्या भगवान को ये नहीं मालूम था कि समुद्र के ऊपर सेतु बनाया जा सकता है? फिर क्यों पूछ रहे हैं भगवान से, सागर से? उसको भी सम्मान देने के लिए कि उसकी बात, उसने ऐसी राय दी और उसके अनुसार मैंने ऐसा किया। तो भाई सागर को बहुत सम्मान मिला कि आपकी राय से राम जी की सेना उतर गई। वरना सागर पर सेतु नहीं बनता क्या? एक सागर ही रह गया था ये राय देने के लिए। अब भगवान को ये नहीं मालूम था कि सागर पर सेतु बनाकर ही सेना उतारी जा सकती है। पर उसको सम्मान देने के, भैया आप राय दे दो। जैसे विभीषण से कह दिया कि भाई आप बताओ कि क्या क्या करें रास्ता लेने के लिए, तो विभीषण ने कह दिया नहीं, कुछ दिन तक आपको उसके प्रार्थना करनी चाहिए। तुरंत ही उसके ऊपर, उसके ऊपर वो अग्निबाण का वो वो नहीं कर देना चाहिए, आक्रमण अग्निबाण से। तो उसको भी सम्मान दे दिया। तो ये सब नीति भी है और भगवान की कृपाशीलता भी है। ये सब यहाँ इसका अर्थ ये है। तो जेहि विधि उतरे कपि कटक, तात सो कहे उपाय। अब उससे उपाय पूछ रहे हैं, देखिए अब वो क्या कह रहा है। नाथ नील नले कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। हे नाथ, नील और नल, ये दोनों वानर हैं, आपकी सेना में हैं। ये दोनों वानर भाइयों ने लड़कपन में ऋषियों से आशीर्वाद पाया, ऋषि आशीष पाई। उनके द्वारा तिनके परस किए गिरि भारे, उनके द्वारा अगर स्पर्श कर लिया जाएगा तो भारी से भारी पत्थर, यहाँ तक कि पहाड़ भी पर्वत भी पानी में तैरेंगे, डूबेंगे नहीं। ऐसा उनको ऋषियों ने आशीष दिया हुआ है। अब ये बात थोड़ी सी समझिए। यहाँ पर कहा जा रहा है नील और नल दो भाई हैं।
इससे पहले हमने अभी देखा था, जब उस शुक नाम के दूत ने रावण को खबर दी थी, तब उसने बताया था कि रावण की सेना में, राम जी की सेना में नल और नील नाम के दो ऐसे महान वीर और महान विद्वान लोग हैं। जो एक नल किसका पुत्र है? नल है विश्वकर्मा का, और नील है अग्नि का पुत्र है। ये बात वहां आई थी, नल को विश्वकर्मा का पुत्र और नील को अग्नि का पुत्र वहां हम लोगों ने बताया था, क्योंकि ऐसा ही वाल्मीकि रामायण में लिखा है। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? द्वय भाई, कि ये दोनों भाई हैं। तो इसको कैसे रिकंसाइल करेंगे? हो सकता है दोनों माँ का, दोनों की पत्नियां एक बहनें रही हो, इसलिए वो भाई भाई हो गए हों। एक पुत्र हो गया अग्नि का, एक पुत्र हो गया विश्वकर्मा का, दोनों ही देवता हैं। तो बहरहाल यहाँ भाई कहा गया, और वहां पर नल विश्वकर्मा का पुत्र और नील अग्निदेव का पुत्र है, ये बताया गया। लेकिन इन दोनों को, ये दोनों ही जो थे आपस में खेलते रहते थे, क्योंकि भाई थे तो एक साथ ही खेलते रहे होंगे। तो इनको, इनमें ये शैतानी की आदत थी। समझिए कि बाल बाल अवस्था का वो था, कि जहां जहां वो जाते थे ऋषियों के आश्रम में, उन्हें शालिग्राम या दूसरी मूर्तियां मिलती थी तो उन्हें उठा के लाके तालाब में डुबो देते थे। ऋषि लोग बड़े दुखी होते थे, हमारी मूर्ति गायब हो गई, हम उसे नीचे से तालाब से निकालें या दूसरी बनाएं। तब, पर यह भी था कि भाई ये भी ऋषि पुत्र हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं, तो इनको शाप भी नहीं दिया जा सकता था। तो ऋषियों ने इनको ये एक प्रकार से आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे द्वारा स्पर्श किए जाने के बाद तुम हमारी इन पत्थर की बनाई हुई मूर्तियों को पानी में, सरोवर में डाल भी दोगे तो वो डूबेंगी नहीं, तैरती रहेंगी, जिससे हम तुरंत ही अपनी अपनी मूर्तियों को उठा लाएंगे, अपने फिर स्थापित कर देंगे। तो ये आशीर्वाद उनको इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्हें श्राप नहीं दिया जा सकता था, बाल्यावस्था थी, बच्चे हैं, खेल खेल में कर रहे हैं। और इसलिए उनके लिए वो जो श्राप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो आज वरदान बन गया। उनमें ये योग्यता आ गई। तो इस योग्यता का लाभ उठा लीजिए आप। और ये जब बड़े से बड़े पत्थर को भी छूकर समुद्र में डालेंगे, तो वो क्या होगा कि वो पत्थर तैर जाएंगे, और आपकी सेना उस पर तर जाएगी। वो तैरने लगेंगे दोनों भाइयों के द्वारा छुए हुए। परंतु भाई, यही तो उनका श्राप था, उनका आशीर्वाद इतना ही तो था कि ये तैर जाएंगे। ये थोड़ा ही था कि दोनों चिपक जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। एक पत्थर यहाँ पड़ा है समुद्र में, दूसरा पत्थर वहां पड़ा है। कैसे सेतु बनेगा, कैसे सेना तरेगी? जब तक जो भी पत्थर डाला जा रहा है वो एक दूसरे से सटकर लगे नहीं, तब तक सड़क या सेतु कैसे बनेगा? तो फिर वो क्या कह रहे हैं कि तरह ही जलधि प्रताप तुम्हारे, आप उनके द्वारा स्पर्श करा के उन्हें डाल दीजिए, और फिर तरह ही जलधि प्रताप तुम्हारे, आपके प्रताप से वो सागर पर चिपक कर तैरेंगे। इसी बात को विद्वानों ने एक बड़े सरस रूप में लिखा कि भाई तैरने लगे, अब वो अलग अलग रह गए, क्या करें? हनुमान जी पहुंचे राम जी के पास कि ये तो सागर में तैर तो रहे हैं पर चिपक नहीं रहे हैं, तो सेतु कैसे बनेगा? तो जामवंत जी ने उपाय बताया कि देखो ऐसा है, एक एक पत्थर पे रा लिखो, एक पत्थर पे माँ लिखो। तो राम तो अलग हो नहीं सकते, ये दोनों अक्षर तो चिपके ही चिपकेंगे। तो जब जितने भी इस तरह से तुम डालोगे वो एक दूसरे से चिपकते चले जाएंगे। तो भगवान के नाम के दोनों अक्षरों का ये प्रताप है कि अगर अगर एक अक्षर भी डाला जाए तो वो दूसरे अक्षर से चिपक कर राम ही बनेगा। इस प्रकार से कथाकारों ने उसमें ये थोड़ी सी लिरिकल बात कह दी। लेकिन बात क्या है, आपके प्रताप से ही वो सब आपस में चिपक जाएंगे, सेतु बन जाएगा। ये उसने कह दिया, भगवान के प्रताप की महिमा गाई गई। पर राम से बड़ा राम का नाम, इसलिए इस बात में भी कोई बल गलत नहीं है कि आपके नाम के दोनों अक्षरों पर अगर लिख दिया जाएगा तो वो जोड़ते चले जाएंगे।
कैसे भी मान लीजिए, राम के प्रताप पे या राम के नाम के प्रताप से वो पत्थर जुड़ते चले गए और सागर पर सेतु बन गया। और फिर क्या कह रहा है, मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई करहूं बल अनुमान महसाई। और उसके बाद मैं भी अपनी ओर से जो भी आपका प्रताप है, आपकी प्रभुताई के, प्रभु की प्रभुता धारण करके अपने बल के अनुकूल सहायता करूंगा। अपने बल के अनुकूल सहायता क्या करूंगा, ज्वार भाटा नहीं आने दूंगा, चंचलता जितनी जल में समुद्र में कम हो सकेगी उतनी कम करूंगा, और अपने आप को भारी कर लूंगा जल को, जिससे कि उसमें वो तैर सके। हल्का, जितना हल्का जल होगा उतनी जल्दी डूबेगा चीज। इस तरह से मैं अपनी ओर से सहायता भी करूंगा। पर कैसे, अपनी, मेरा कोई बल नहीं है, पुनि धरे उर, उर्धर पूरी प्रभुताई, आपकी प्रभुता का, आपके ही ऐश्वर्य का, आपके उसका प्रभुता का धारण करके मैं ये सब कर पाऊंगा, जो भी मुझसे बन पड़ेगा। ये विधि नाथ पयोधि बंधाइए, जय सुजस लोक तिहु गाइए। इस प्रकार से हे नाथ, आप ये सागर के ऊपर तट, इस सागर को बंधवा लीजिए, इस प्रकार समुद्र को बंधवाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका यह सुंदर यश गाया जाएगा। आज भी राम सेतु जिंदा है, दिख रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत प्रयत्न किया कि वो राम सेतु को तोड़कर वहां मार्ग बना दिया जाए, पर वो टूटा ही नहीं किसी से। बहुत विदेशों से बड़ी बड़ी यंत्र मंगवाए गए, बड़ी मशीनें मंगवाई गई, पर वो टूटा नहीं। तो आज भी भगवान राम की यशोगाथा उस राम सेतु से चल रही है। अब ये रह गया कि अब ये जो सर पर, धनुष पर जो बाण रखा हुआ है, तो भगवान का तो प्रण ये है कि मेरे द्वारा बाण अगर एक बार चढ़ा लिया जाए तो मैं वापस तो लौटा नहीं सकता हूँ, कहीं ना कहीं से छोड़ना पड़ेगा, और जहां छोड़ूंगा वहां नाश होगा, विध्वंस करके लौटेगा। मेरा बाण तो अमोघ है, तो मैं इसका क्या करूं। तो वो क्या कह रहा है, सागर उन्हें यही राय दे रहा है, ये सर मम उत्तर तटवासी, हे प्रभु, अब ये जो बाण आपने अपने धनुष पर चढ़ा रखा है, उसको क्या करिए, मेरे उत्तर दिशा में बसने वाले पाप राशि दुष्ट मनुष्यों को इसके द्वारा मार दीजिए, उस बाण को उत्तर की ओर वहां छोड़ दीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से भगवान राम ने वहां उत्तर की दिशा में रहने वाले जो दुष्ट चोर इत्यादि जातियां थी, वो छोड़ दिया, और वो उनका सारा वहां वध हो गया। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम दल धीरा। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी। सागर के मन की पीड़ा, दुख सुनकर कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने उसे तुरंत हर लिया। हर कैसे लिया, कि उस बाण को छोड़कर उसके जो दुष्ट लोग सागर को तंग करते थे, वहां आकर अलग अनेकों प्रकार के पत्थर फेंक देते थे, ये कर देते, वो पीड़ा हर ली। और दूसरी ये भी पीड़ा हर ली कि उसे डर था कि कहीं ये बाण मेरे ऊपर न चला दिया जाए, सागर को ही नहीं सोख लिया जाए। तो तुरंत ही उस बाण को उन्होंने दूसरी ओर चलाकर उसके मन का सारा भय, उसकी पीड़ा हर ली। सुनत तुरत ही हरि राम रन पीरा। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी। राम जी का भारी बल और पुरुषार्थ देखकर सागर हर्षित होकर सुखी हुआ। सकल चरित कहे प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथो सिधावा। सारा चरित्र कहकर प्रभु को सुनाया, और प्रभु के चरणों में प्रणाम करके सागर चला गया। उनके पौरुष को देखकर हर्ष होते होकर, और उनके चरित्र का इसकी स्तुति करते हुए, धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण था, तब तक डर रहा था, अब डर नहीं रहा। दुष्टों से होने वाली पीड़ा टल गई, रावण का वध हो ही जाएगा, ये भी उसे विश्वास हो गया।
वो मुख्यतः श्री राम जी ने कृपा की, अतः सुखी हुआ। सकल चरित सुनावा का मतलब क्या है? रावण आदि राक्षसों से जो दुख पीड़ा अब तक होती रही तथा रावण के अत्याचार आदि सब कह सुनाया, और प्रभु के चरणों प्रणाम करके ब्राह्मण रूप में आया हुआ सागर चला गया। क्योंकि सकल चरित सुनाया, किसका चरित सुनाया? उन राक्षसों का या उन दुष्टों का, दोनों का ही। तो रावण की ओर से जो उनका उसको दुख दिया जा रहा था, जो दुख पीड़ा मिलती थी, और उन दूसरे दुष्टों से जिनके ऊपर जिनका नाश बाण चलवा कर दिया, उनसे जो पीड़ा मिलती थी, उन सबका चरित्र सुना दिया, उनकी सब बातें बता दी, और उसके बाद प्रभु के चरणों में प्रणाम करके चला गया। अब ये छंद आ गया, 1 मिनट रुके आप लोग तो इसको पूरा कर लेते हैं। 2 दोहे रह गए हैं, आज सुंदरकांड पूरा हो जाएगा। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति ये मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावहीं सुनहि संतत सठ मना। सागर अपने घर को गया, श्री रघुपति जी को सागर का ये मत रुचा, अच्छा लगा। और ये जो चरित्र है कौन सा? भगवान राम और सागर के बीच का जो संवाद, और उसके बाद भगवान राम ने उसके कहे अनुसार उन दुष्टों का नाश करा, और किस प्रकार से उस राम सेतु के बनाने की योजना बन गई, इस सब को क्या किया गया? उसका वो चरित्र कलि के मल को हरने वाला है हम सबका। ये चरित्र कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायव, इसे बुद्धि के अनुसार तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावही सुनहि संतत सठ मना। ये सुख के धाम, संशयों का नाश करने वाले, विषाद का नाश करने वाले श्री रघुपति के गुण समूहों को, अरे शठ मन सब आशा और सबका भरोसा छोड़कर निरंतर सुन और गा। अपने मन को ही वो कह रहे हैं, तजी सकल आस भरोस विषाद रघुपति गुण बना। ऐसे सब आशा और विषाद छोड़कर क्या कर, और सबका भरोसा छोड़कर भगवान के राम के गुणों को बार बार पठ पाठ कर, हे सठ मन, ये जो मेरा मन है जो संसार में लगा रहता है उसको सब तरफ से हटाकर ऐसे भगवान राम के गुणों का गान करता रहे। तज सकल आस भरोस गावही सुनहि संतत सठ मना। अरे सठ मन, सब आशा सबका भरोसा छोड़कर निरंतर सुन और गा। जितने शरणागत हैं उन सबके लिए भी यही कहा गया कि सकल आस छोड़कर भगवान की शरण में आ जाओ। अब क्या आया? सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। जिस दोहे से हम लोग प्रार्थना शुरू करते हैं अपना पाठ, वही दोहा आज संहार करने में भी आ रहा है, यहीं से लिया गया था। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ के गुणों का वर्णन सुमंगल और सकल सुमंगलों का देने वाला है। सुमंगल का और सकल सुमंगलों का, सकल सुमंगलदायक देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनते हैं वे बिना किसी जलयान, बिना किसी जहाज या नौका के भव सागर तर जाते हैं। यानी रघुनायक का गुणगान सुनने से जिसकी जैसी अभिलाषा है उसको योग पूर्ण होती है। और सुमंगलदायक से क्या कहा कि क्योंकि हर एक प्रकार की मंगल, धन चाहिए उसे धन चाहिए, भक्ति चाहिए उसे भक्ति मिलेगी। जैसे भी वो अपना कल्याण चाहता होगा वो हर प्रकार से उसका मंगल होगा। सकल सुमंगलदायक
फिर ये भाव की सकल सुमंगल मूल जो रघुपति है, प्रेम भक्ति, वो श्री रघुनाथ जी के राम कथा का श्रवण निरंतर सादर करने से अनायास प्राप्त होती है। सादर सुने, श्रवण करने से जो भक्ति प्राप्त होती है, उस साधन के द्वारा भक्ति, उस श्रवण रूपी साधन से जो भक्ति प्राप्त होती है, उस भक्ति के प्राप्त होने पर वो कैसा साधन है? जलयान के समान है। और इस भव सागर, इस संसार रूपी सागर से तरने के लिए वो नौका या जहाज की तरीके से है, जिसमें बैठने पर बिना कष्ट के मोक्ष मिल जाएगा। इस कांड के आरंभ में हनुमान जी बिना जलयान के सागर तर गए भगवान की कृपा से। और यहाँ इस कांड के अंत में भी क्या कहा जा रहा है कि भगवान की भक्ति से, उनके गुणों का श्रवण करने मात्र से यहाँ आप भी सब सागर बिना जलयान के तर जाएंगे, केवल राम के भक्ति के श्रवण करने से। यहाँ सागर प्रकरण समाप्त हुआ। अब इस प्रकार से ये क्या हुआ? सुंदर कांड समाप्त। ये हो गया। अब अगले सत्र में, यानी कल ही तो है, कल से लंका कांड प्रारंभ होगा। चलिए, आज सुंदर कांड पूरा हो गया। अब दो कांड रह गए, लंका कांड और उत्तर कांड। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। राधे राधे। नारायण। नमस्कार।